हम कर रहे थे जो पिछली बार नवोदय का एग्ज़ाम हुआ है अभी लास्ट, उसको हल कर रहे थे, जिसमें मात्र अपना एक ही क्वेश्चन शेष रहा था। तो इसको भी कर लेते हैं ताकि ये भी नाराज़ ना रहे कि मेरे को हल नहीं किया। तो इसमें इसने कहा क्या है कि एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, हमें ये बताना है, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन सामान्यतः आता है जहाँ पर आपको ये सामान्यतः अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो पानी की टंकी है घन के आकार की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको सामान्यतः घन में ही देखने को मिलेगी। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक घन बना लेना है, जो एक्चुअली में ये पानी की टंकी है। इसकी लंबाई दे रखी है इसने 11 मीटर, ये मैंने 11 मीटर लंबाई लिखी। चौड़ाई दे रखी है इसने 10 मीटर, ये मैंने 10 मीटर चौड़ाई लिखी। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर, तो ये मैंने इसको 9 मीटर ऊंचाई लिखी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, टोटल आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं आयतन लिख देता हूँ, या आप लिख देना घनाभ का आयतन, हालांकि ये लिखना नहीं होता, जितना शॉर्ट आप जल्दी कर पाओ उतना ही अच्छा है। घनाभ है ये, घनाभ का जो आयतन होता है वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अपने पास जो लंबाई है वो 11 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है, और ऊंचाई जो है वो 9 मीटर है, ठीक है। 11 का 9 से गुणा किया 99, 99 को 10 से गुणा किया तो 1 लग गई, 0 आ गया 990 में। और मीटर को 3 बार गुणा हो रहा है तो मीटर की घात है 3। ये इस टंकी का कुल आयतन है। लेकिन ये जो टंकी है पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है, मैं मान लेता हूँ वो 6 मीटर ऊंचाई यहाँ तक है। मेरे को यहाँ तक का पानी की टंकी का आयतन ज्ञात करना है, उसको फिर कुल आयतन में से घटाना है, तब मेरे पास ये शेष आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ तक पानी भरी हुई है टंकी, वहाँ तक इसकी ऊंचाई है 6 मीटर। तो यहाँ तक अगर इस बार अपन ऊंचाई लेंगे 6 मीटर और इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो अब इसका आयतन है लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, और अब आयतन 9 की जगह 6 मीटर होगा, क्योंकि हमें भरी हुई टंकी जहाँ तक भरी हुई वहाँ तक आयतन ज्ञात करना है। फिर वही 11 का 6 से गुणा 66, 66 को 10 से गुणा किया 660, और मीटर को 3 बार गुणा किया तो मीटर की घात 3। ये हो गया इसका वहाँ तक का आयतन जहाँ तक पानी की टंकी भरी हुई है। तो खाली कितनी है फिर, तो कुल आयतन में से जहाँ तक भरी हुई है वहाँ तक आयतन घटा देते हैं। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 360 मीटर की घात 3 वो आयतन है जो खाली है अभी भी। लेकिन इसमें ऑप्शन में तो हमें भाग दे रखा है कि कितना भाग खाली है। तो ये जो भाग निकालते हैं कि ये जो 360 मीटर की घात 3 ये जो खाली भाग है, ये कुल भाग का कितना भाग है। मीटर की घात से मीटर की घात घटा दो, ये 9 की जगह 0, 0 से 0 काट दो। 11 के पाड़े में 3 नंबर पर, 11 के पाड़े में 99 9 नंबर पर, 3 एकम 3, 3 तिये 9, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3, ठीक है। ये इसका एक्चुअली में आंसर है, जो देख लेते हैं ऑप्शन में दे भी रखा कि नहीं, ये गलत है इसका, ये हो गया 1/3। तो ये इसका आंसर